प्रणब मुखर्जी के बाद अब देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा? राजनीतिक गलियारों में आजकल यही चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि उनके पास इस पद के लिए कई काबिल दावेदार मौजूद हैं और फिलहाल तो उनकी चिंता राष्ट्रपति चुनाव और ममता दीदी को मनाने की है। G20 और Rio+20 सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति चुनाव और नए वित्त मंत्री की चिंता सताने लगी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी शनिवार को ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 26 जून को अपने पद से इस्तीफा देंगे। ऐसे में नए वित्त मंत्री के नामों पर कयास शुरू हो गए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आखिर उनका अगला वित्त मंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कुछ भी साफ साफ कहने के बजाय ये कहना बेहतर समझा कि उनके पास इस पद के लिए कई काबिल लोग हैं। And quite honestly, I have number of issues which I have to resolve. It would not be proper for me to pronounce while I am outside the country. When the decision is taken, you will get to know about it. यही नहीं, प्रधानमंत्री को ममता दीदी से अब भी राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की उम्मीद है। पीएम उन्हें अब भी यूपीए का अहम अंग बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि दीदी प्रणब दादा के समर्थन में जरूर आगे आएंगी। As far as Trinamool Congress is concerned, Trinamool Congress is still part of the UPA, and I still have not given hope that Trinamool Congress would also find its way to support the candidature of Shri Pranab Mukherjee. प्रधानमंत्री भले ही नए वित्त मंत्री का नाम फिलहाल साफ ना करें, लेकिन मोंटेक सिंह अहलुवालिया, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और सी रंगराजन जैसे नामों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। लेकिन फिलहाल तो नए वित्त मंत्री के चयन से भी बड़ी चुनौती दीदी को मनाना और प्रणब दादा को राष्ट्रपति चुनाव जीताना होगा। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर ममता बनर्जी के 360 डिग्री उल्टे टर्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी अभी भी यूपीए की घटक हैं और उनसे नए सिरे से बातचीत की जाएगी और उनको उम्मीद है कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेंगी। दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री के रूप में किसकी ताजपोशी होगी, इस पर प्रधानमंत्री ने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमारी कैबिनेट में बहुत सारे योग्य लोग हैं और जरूरत पड़ने पर जब समय आएगा तो किसी एक योग्य व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रधानमंत्री के विशेष विमान से उपेंद्र राय, सहारा न्यूज नेटवर्क।